साथियों नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मई 2025 दिन रविवार है और मैं अंसारी लतीफ़ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और वही जो मेरा संडे का प्रोग्राम होता है, संडे स्पेशल सवाल जवाब, और अपने सभी मनरेगा साथियों का या अन्य जो साथी उसे सवाल करते हैं उसका जवाब मैं देता हूँ। तो साथी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को शुक्रिया जो चैनल पर बने हैं, और वैसे साथी जो नए हैं उनसे अपील करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और साथी अब आगे बढ़ते हैं बिना कोई भी विलम्ब किए हुए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस सप्ताह जो है कि मैं बहुत कम वीडियो अपने चैनल पर डाल पाया हूं, जिसके कारण बहुत कम साथी जो है कमेंट आया है। और जो साथी का कमेंट आया है, जो सवाल आया है, उसमें मैंने 19 साथी का सेलेक्ट किए हैं। और वो 19 साथी का जो है वो सवाल क्या है और उसका क्या जवाब हो सकता है उसको मैं देने का कोशिश करूँगा। चूँकि मैं झारखंड से हूँ और झारखंड में जो है चूँकि बहुत काम का अभी प्रेशर है। एक तो प्रधानमंत्री आवास, दूसरा यहाँ पे एक और आवास चल रहा है जो झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो अबू आवास दिया गया है, और जो 2 लाख रुपए का है। तो अबू आवास यहाँ पे बड़े पैमाने पर हो रहा है। और तीसरा है बिरसा हरित ग्राम आम बागवानी या कोई भी बागवानी, मिश्रित बागवानी। तो बिरसा हरित ग्राम बागवानी योजना में भी हम लोग अभी बहुत ज़्यादा व्यस्त है, जिस कारण इस सप्ताह में हम मनरेगा से संबंधित बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाए। कोशिश करूँगा कि कल से फिर क्या होता है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं साथी। सबसे पहले है महाराष्ट्र से महादेव निहारकर। इनका कहना है कि कुशल मजदूरी कब तक आएगा। साथ ही मैं कुशल मजदूरी मतलब समझ रहा हूँ कि जैसे मेट हो गया, मिस्त्री हो गया, जो अकुशल से ऊपर होता है। इसका जवाब मैं आगे दूंगा। दूसरा है सत्येंद्र कुमार। इनका कहना है कि आपका वेट करते हैं, आपका वीडियो का हम वेट करते हैं बेसब्री से, और आप मनरेगा कर्मी हैं ना। हाँ भाई, मैं मनरेगा कर्मी हूँ, मैं भी मनरेगा में काम करता हूँ, मैं झारखंड से हूँ। दूसरा साथी है सुरेंद्र चंद्र प्रजापति। इनका कहना है कि दिसंबर से लेकर के फरवरी तक पेमेंट नहीं मिला है। आगे आपका भी जवाब देंगे। दूसरा है संतोष कुमार चौधरी। पैसा कब आएगा सर। अगला साथी है वो है यूपी से है, अलीगढ़ से है, वो है ऑफिशियल वर्कर। इनका नाम नहीं आया है, इनका नाम जो है ऑफिशियल वर्कर है, यूपी अलीगढ़ से है। इनका कहना है 24/12/2024 तक आया, 24/12/2024 तक का पैसा इनके यहाँ आया। अगला है वो चंद्र बेग है, उड़ीसा से। इनका भी सवाल है कि पेमेंट कब आएगा। अगला साथी है वो जम्मू एंड कश्मीर से है, जफ़र इकबाल। 29 अप्रैल है सर, आप बोले थे कि 28 को पेमेंट आ जाएगा, अभी तक पेमेंट नहीं आया है। अगला साथी झारखंड से है दिगंबर कुमार। इनका कहना है कि 30% का क्या हुआ सर, कुछ पता नहीं। अगले जो साथी है वो है उमेश कुमार सिंह। इनका कहता है कि सर आपका वीडियो का मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूं, और आपका वीडियो देखने के बाद एक नई ऊर्जा तैयार होती है शरीर में, और एक नया कार्य करने का जो है वो जोश पैदा होता है। और अगले जो साथी है वो बहुत लोकप्रिय साथी है, प्रकाश साहा, झारखंड से है। इन्होंने कहा है गुड इवनिंग। तो प्रकाश साहा जी गुड इवनिंग। और अगले साथी है उत्तम, झारखंड से है। इनका कहना है कि शुक्रिया। अगला जो साथी है वो उत्तर प्रदेश से है, उनका नाम है राम जी। इनका कहना है कि आपको यूट्यूब में पेमेंट आएगा सर, हम गॉड से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आपको भी यूट्यूब से पेमेंट आएगा। राम जी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो साथी है वो है नितेश पाठक। इनका कहना है कि हम लोग का 9 माह से मानदेय बकाया है सर, बताएं कब तक मिलेगा। अगले जो साथी है वो है राजू बिंद राजू, यूपी से, मिर्ज़ापुर से है। इनका कहना है 25/5/2025 को पैसा आया सर, आप तो बोले थे कि 28 को आएगा, लेकिन 25 तारीख तक 25 को ही आ गया हमारे राज्य में पैसा। अगला साथी है महेश लोधी, उत्तर प्रदेश से है। इनका कहना है कि सर पेमेंट कब आएगा। तो महेश लोधी जी आप देखिए, आप ही का साथी उत्तर प्रदेश से, मिर्ज़ापुर से, उनका कहना है कि पैसा आ गया 25 तारीख को। आप कह रहे हैं कि पैसा कब तक आएगा, अभी भी क्वेश्चन बना हुआ। फिर आगे क्लियर करते हैं। दूसरा साथी जो है वो है मास्टरमाइंड।
ये झारखंड से हैं। प्लीज़ साथी आप अपना नाम लिखेंगे। इनका नाम है मास्टरमाइंड। ये कहता है कि पैसा कब तक आएगा। अगले जो साथी है वो है जगन्नाथ डोरडी। ये झारखंड से है। लेबर और मटेरियल का पैसा होल्ड पर क्यों है सर, पूरा जानकारी दें। दूसरा जो साथी है वो अनवारुल हक झारखंड से है। इनका कहना है कि मजदूरी कब तक आएगा सर बताएं। अगले जो साथी है वो है गुलाब यादव, झारखंड से, गिरिडीह जिला से है। इनका बराबर क्वेश्चन आ रहा है कि सर एनएमएस क्या है। तो गुलाब यादव जी आप वीडियो पूरा देख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले जो है 15 दिन से एनएमएस में प्रॉब्लम चल रहा था, उसका सॉफ्टवेयर में कोई बदलाव आ रहा था जिसके कारण वो मास्टर रोल नहीं खुल पा रहा था। आप सबसे पहले एनएमएस का जो ऐप्स है वो आप सुधार हो गया है। आप सबसे पहले जो एनएमएस का ऐप्स है उसको रिमूव कर दीजिए, उसको डिलीट कर दीजिए और एक नया उसी का जो है सो नया वर्जन एनएमएस को जो है सो डाउनलोड कर लीजिए। अगर उसका लिंक आपके पास नहीं है तो लिंक जो है आप बीपीओ से ले लीजिए। और चूँकि आपका बीपीओ कौन सा वर्जन चला रहा है ये वहीं से लेना पड़ेगा। हम अगर आपको देंगे तो हो सकता है कि बीपीओ 3.1 हो जाए, 3.2 हो जाए। तो आप बीपीओ से रिमूव करके वहाँ से एनएमएस का ऐप्स का लिंक ले करके मोबाइल में जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। और अगर उस डाउनलोड किया हुआ ऐप्स में पहले का आईडी और पासवर्ड काम करता है तो बहुत अच्छा, और नहीं तो बीपीओ से दूसरा आईडी और पासवर्ड को जनरेट कर लीजिए। आप धड़ाधड़ खुल जाएगा जहां भी साइट पर जाएंगे, लेकिन वहीं आपको खुलेगा जहां पर आप पहले से जियो टैग किया हुआ है। और एक बार जहां पर एनएमएस खोलेंगे दूसरा कभी भी जब जाएंगे तो फिर वहीं पर खुलेगा, दूसरा अगल बगल नहीं खुलेगा। जिस तरह से आप जियो टैग करते हैं और उसका 10 मीटर का रेंज होता है कि उसी के अंदर आपका कैमरा ओपन होगा, उसी प्रकार से एनएमएस में भी अब हो गया है। तो साथी सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखते हैं कि साथी आप सबसे पहले ये समझ लिए कि सभी राज्य में, भारत के सभी 34 राज्य जहाँ पे मनरेगा का काम होता है सभी राज्य में पैसा आ गया है। दूसरा बात है कि कुछ राज्यों में पैसा आया है, वो पैसा सिर्फ जो है सो लेबर पेमेंट है, मेंडेज के लिए आया है। मटेरियल वाला पैसा नहीं आया है और ना ही कुशल वाला आया है, ये भी नहीं आया है, सिर्फ मेंडेज का पैसा आया है। और अब बात है कि सिर्फ मेंडेज का पैसा आया है तो सभी राज्य क्लियर क्यों नहीं कर रहा है। तो आप सभी मान के चलिए कि सभी राज्यों में जो है वो मनरेगा का पैसा पिछला वित्तीय वर्ष 2024-25 का बहुत सारा बकाया है, जिसके कारण पैसा जो है उस स्टेट खर्चा नहीं कर रहा है कि अगर हम पिछला बकाया दे देते हैं तो अभी नया जो बजट मिला है तो अभी नए वित्तीय वर्ष 2025-26 का हम काम कैसे कराएंगे। 2025-26 का जो है हमको अभी काम हो रहा है, चूँकि उसका दूसरा महीना चल रहा है, अप्रैल गुजर गया, मई शुरू हो गया, तो बहुत सा स्टेट जो है वो पैसा को होल्ड कर दिया है। और होल्ड को इसलिए कर दिया है कि उसका मांग है कि पहले हमारा दूसरा वित्तीय वर्ष का जो पैसा बाकी हो गया है वो केंद्र सरकार से मांग किया कि वो पैसा मुझे पहले दीजिए, वो पैसा आ जाएगा तब हम ये पैसा को रिलीज करेंगे। लेकिन बहुत सारा स्टेट ऐसा है कि जिन्होंने अपने जिम्मेवारी पर जो है जितना मार्च तक बकाया मेंडेज था वो सारा पैसा पेमेंट कर दिया है। जैसे हम झारखंड की बात करें तो 31 मार्च 2025 तक 24-25 का जितना भी पैसा बाकी था मेंडेज का वो सारा पैसा यहाँ पे लेबर के खाते में क्रेडिट हो गया है। किसी का एफटीओ वगैरह कुछ रिजेक्ट किया है, कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण से एक आध दो एफटीओ ऐसा होगा वो नहीं आया। लेकिन कमोबेश सभी जिला में, झारखंड के सभी 24 जिला में जो है मनरेगा का मजदूरी पेमेंट आ चुका है। और इसी प्रकार आप समझ लीजिए कि अपने जोन स्टेट से हमारे साथी है वो साथी आप समझ लिए कि हमारे स्टेट में भी पैसा आया है लेकिन पिछला बकाया को सरकार मांग रहा है। और आप तो जानते हैं कि मनरेगा में मटेरियल से ज़्यादा ज़रूरी लेबर है, इसलिए लेबर पर जोर दिया जा रहा है, लेबर का पैसा दिया जा रहा है, मटेरियल का पैसा नहीं है। अभी झारखंड में भी मटेरियल का पैसा लगभग 700 करोड़ रुपया बकाया है वित्तीय वर्ष 2024-25, 23-24 मानी जो भी समझ लीजिए, और वो पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो साथ ही आप इतना समझ लिए कि जो स्टेट पैसा पेमेंट नहीं कर रहा है या मजदूरी का पैसा नहीं दे रहा है या अन्य पैसा नहीं दे रहा, तो समझ लिए कि उन्होंने भारत सरकार से 25-26 का जो बजट था उसको फर्स्ट
किस्त मिल चुका है और वो पैसा उन्होंने होल्ड कर दिया है। और नया वो आप पता करेंगे अपना जिलों से, डीआरडीए से, तो पता चलेगा कि पैसा पुराना बकाया का मांगा जा रहा है, जिसके कारण जब तक पिछला बकाया पैसा नहीं आएगा तब तक हम नया पैसा रिलीज नहीं करेंगे, होल्ड पर रहेगा। और बहुत सारा स्टेट जो है वो नया पैसा जो आया नया फाइनेंशियल ईयर का 25-26 का, उस पैसे को भी जो है बहुत सारा स्टेट जो है उसको रिलीज कर दिया लेबर के खाते में। अब बात रह गया कि पेमेंट का, तो जो 6% कंटीजेंसी होती है, हमारे यहाँ 6% कंटीजेंसी है। आपका स्टेट में क्या है ये आप जानेंगे। तो वो कंटीजेंसी का पैसा जो है वो अभी तक भारत सरकार रिलीज नहीं किया है। वो वहाँ से एक ही बार जो है आदेश आता है कि जितना पैसा हम दिए हैं उसका 6% कंटीजेंसी आप काट लें और उसको जो है सो मनरेगा कर्मियों को पेमेंट करना है। तो ये देखिए कि कब तक आ जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि इसी महीने में 10 तारीख तक जो है सो आने का संभावना है। और हमको लगता है कि 10 तारीख तक चूँकि आ जाएगा, हम पहले भी बताए थे कि 10 तारीख तक जो है वो मनरेगा का कर्मियों का जो है सो मानदेय का पेमेंट आ जाएगा। आप अपने अपने प्रखंडों में जहाँ जो काम करते हो वो सारे कागजात को तंदुरुस्त रखिए, पैसा आ जाएगा। दूसरा साथी है कि आप जान रहे हैं कि मनरेगा जो है वो टारगेट बेस्ड काम है कि जितना लेबर उसमें काम मांगता है उतना ही काम हमको देना है। लेकिन यहाँ पे बहुत स्टेट में ऐसा हो गया है कि इधर से जो है सो काम को टारगेट दिया जाता है कि नहीं आपको इतना काम करना है, जिसके कारण आज डिले हो रहा है। अगर इस हिसाब से अगर ऊपर से एक प्रेशर वाला काम हम लोग नहीं करते तो आज इतना मजदूरी या सामग्री बकाया नहीं होता। हमारे झारखंड में तो सामग्री मद का बहुत सारा योजना है। यहाँ पे बागवानी है, यहाँ पे जो है दीदी बाड़ी है, यहाँ पे दीदी बगिया है, यहाँ पे सिंचाई कूप जो है बड़े पैमाने पर है, सिंचाई कूप बिरसा संवर्धन सिंचाई कूप। तो झारखंड में बिरसा मुंडा संवर्धन सिंचाई कूप चल रहा है, जिसका लागत जो है वो 3,98,000 का है। और ये कूप जो है पूरे झारखंड में लाखों की संख्या में है, जिसके कारण इसमें बहुत सारा पैसा डीज है। तो साथ ही कमोबेश आप ये समझ लिए कि सभी स्टेट में जो है वो मनरेगा का पैसा आ चुका है। आपका स्टेट होल्ड करके रखा है, आपका स्टेट पिछला बकाया के कारण पैसा रिलीज नहीं कर रहा है। अब बहुत सारा स्टेट जो है वो पैसा रिलीज कर दिया है, लेबर के खाते में जा चुका है। तो आज हमको लगता है कि आप सभी साथी का जो है, और एक साथी झारखंड से जो दिगंबर कुमार का सवाल था 30% का क्या हुआ, तो सर 30% का अभी कहीं कुछ नहीं हुआ। इसके लिए बहुत ज़ोर शोर से लगना होगा, तभी 30% को हम लोग इम्प्लॉय करा सकते हैं, अन्यथा ये ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। तो साथी आज बस इतना ही। आप जहाँ पर हैं, जिस स्टेट में है, ये सरकार का काम है, पैसा कब आना और कब जाना हमारा काम है, काम करते रहना। और मैं अगर सरकार के वैसे कोई पदाधिकारी या कर्मी देख रहे होंगे जिनसे हम लोग का काम निकलता होगा, तो सर मैं आपको नमस्कार करता हूं। हम मनरेगा कर्मियों का पेमेंट बहुत दिनों से बकाया है, हम मनरेगा कर्मियों का पेमेंट को दीजिए, चूँकि हम लोग को समय पर मिल सके। चूँकि एक तो हमारा मानदेय बहुत कम है और उसमें ही हमको गुजारा करना है। हमारे एक साथी नितेश पाठक ने लिखा है कि हम लोग का 9 महीना से मानदेय बाकी है। सर आप कौन सा स्टेट से हैं, कौन सा ज़िला से, आप अगले कमेंट में लिखेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी पदाधिकारी या कर्मी सुन रहे होंगे इसको, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि आप मनरेगा कर्मियों का पेमेंट सर समय पर दें। चूँकि समय पर मिलने से एक अलग ऊर्जा होता है, अलग कार्य करने की शैली होती है, जिसका जो समीकरण बना रहता है कि इतना दुकान में देना है, इतना स्कूल फीस देना है, इतना सब्जी वाले को देना है, तो वो काम हो जाता है। और नहीं मिलने से सब जगह का अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण आज मनरेगा कर्मी पूरे देश में परेशान है। तो साथियों आज बस इतना ही। जहाँ भी हैं एकदम तंदुरुस्त रहिए, सुखी रहिए, निरोग रहिए और दिल लगा के काम कीजिए। जो भी काम हो, जो भी बोला जाए, काम को हंसते हुए करना है, ये कभी नहीं सोचना है कि ये काम हम कैसे करेंगे। और आज बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं कल। तो साथियों देखते हैं कि सप्ताह में अगर समय कुछ मिल सके, बहुत सारा कामों का काम है। और फिर मैं दूसरा वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। प्लीज़ चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने साथियों तक भी भेजिए। और आपके पास भी कोई मनरेगा का नीड है तो प्लीज़ मुझे बताने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं उसको
इसमें डाल सकूं। जय हिंद, जय भारत।